जी मैं गाँव किराना से पंच यहाँ पर पहुँचने का बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भाई जय सिंह ने आप सबको यहाँ बुलाया और अपनी बात रखी सबके सामने। और मैं ये चाहता हूँ हाईकमान से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि हमें एक सच्चा और अच्छा दुख सुख का साथी मिला है। हाईकमान भाई जय सिंह को टिकट दे और यही सभी लोगों की इच्छा है। और हम सब मिलके भाई के हाथ मजबूत करें। और पार्टी से भी हमारी बार बार ये रिक्वेस्ट है कि भाई को एक बार मौका दें। भाई डॉक्टर जय सिंह के लिए अपील करने के लिए गांव कड़ंगा के अंदर आए हैं। और सारे भाई मिलके ना भाई डॉक्टर जय सिंह ने सफल बनाने के लिए कोशिश करो। 2 योजना हमने दिसंबर को दी हैं। आप किड़ंगा और खरक के कहने से हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करा हाँ किड़ंगा और खरक से कि इस बार भाई डॉक्टर जय सिंह को मौका दो बढ़िया तरीके से। और बहुत बढ़िया आदमी है, एक नेक ईमानदार और मेहनत करने वाले डॉक्टर जय सिंह, इनको मौका दे के सफल बनाओ भाई सारे मिलके ना। जय श्री राम। मैं गोरो नंबरदार रतेरा से आज हम आपके गांव में आए हैं। रतेरा की बहुत रिश्तेदारियाँ भी हैं, तो रिश्तेदारों के दबाव में हम भी 2 योजना पीछे वोट दे रहे थे। तो अब की बार हमारा आपसे बस यही हाथ जोड़ के कि डॉक्टर जय सिंह का टिकट में एक बार टिकट आला करवा दो, उसके बाद में फिर वोट आला पास संभाल दियो। सही बात है। साथियों नमस्कार, मैं आपका अपना सुमित कुमार और आप देख रहे हैं देसी भाईचारा न्यूज चैनल सबकी बात सच के साथ। साथियों जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा में विधानसभा 2024 का चुनावी बिगुल बच चुका है और जो भी टिकट के दावेदार हैं वो अपने टिकट को लेकर के तैयारियां कर दी है उन्होंने। और बात करें चाहे दिल्ली हाईकमान के पास जाना पड़े या लोगों के बीच जाकर अपनी दावेदारी पेश करे हैं। तो आज हम गाँव कलिंगा में मौजूद है और भाजपा के वरिष्ठ नेता है डॉक्टर जय सिंह वाल्मीकि। आज एक पंचायत का आयोजन किया गया था और गांव कलिंगा की पंचायत ने इनको क्या आश्वासन दिया है तो बातचीत करवाती यहाँ पर ग्रामीण मौजूद है, तो बने रहे हमारे साथ। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार। ठीक हो? ठीक। आज पंचायत हुई थी, क्या कुछ फैसले लिए गए? जय सिंह के साथ आए हैं। जय सिंह का साथ दोगे? जो दिसंबर वाल्मीकि भी आपने बनाया था विधायक और आजकल राज्य मंत्री भी है। काम तो कौन बने, क्या काम नहीं किए? कुछ भी कौन करे समाज का। तो और भी यहाँ पर मौजूद है ग्राम से बातचीत कर। राम राम भाई। राम राम भाई। और ठीक हो? बढ़िया। तो आज गांव कलिंगा में जो पंचायत की गई इसमें क्या फैसले लिए गए? आज भाई हमारा चराजपाल ने फैसला लिया है, पूरा काम ने भाई चराजपाल को ऊपर धर दी है। जो भाई चाचा जी जो फैसला देगा कुछ भी कहोगा वो मंजूर है। अच्छा हाँ जी ताऊ जी राम राम। हाँ भाई राम राम। तो ठीक हो? हाँ जी। आज क्या फैसले लिए गए पंचायत में? फैसला इस दिसंबर वाल्मीकि से बहुत से गांव दामान खाप के इससे नाराज है। क्या वजह है नाराज होने की? दामन खाप वजह ये है जी 2 साल हो गए हमने बीमा भी करा फसल का और हमें मुआवजा भी नहीं मिला। अच्छा। हमें हमारी दूर है जो लूट मार होगी हमारी। अब तो आपके राज्य मंत्री है जो दिसंबर वाल्मीकि है, हाँ आज के दिन राज्य मंत्री हाँ है, अच्छी पावर में है, आपकी दामन खाप है। उन्होंने टिकट भी दिलवा के लेके आए थे और उनको विधायक आए थे जी। इसके ऊपर जब तो विश्वास था, ये भी इसके ऊपर विश्वास नहीं रहा क्योंकि 2 साल से हमारा मुआवजा नहीं मिल रहा। बीमा भी करवाया, मुआवजा भी नहीं मिला है। तो विधायक जो राज्य मंत्री दिसंबर वाल्मीकि उन्होंने कहा है कि बवानी खेड़ा में इतना विकास कार्य करवा दिया है, इतना तो कोई मंत्री या जो भी विधायक पहले बने कोई नहीं करवा। भाई किसान के साथ तो अन्याय होया है, न्याय नहीं होया। अच्छा। किसान की फसल भी खराब हुई और मुआवजा भी नहीं मिला। अब की बार क्या चाहते? और बीमा भी करवाया। फिर बीमा किस लिए करवाया था? मुआवजा देना था सरकार ने। हम क्या जाना कंपनी को, हम तो सरकार को जाना। अब की बार क्या स्टैंड रहेगा? ये बोलते हैं कंपनी तो घाटा पड़ गया, कंपनी दे कहाँ से? तो सरकार की भी जिम्मेवारी होती है। ठीक, धन्यवाद। ऐसे राम राम। कुलदीप राम राम जी। और ठीक हो? हाँ ठीक ठाक। आज गांव में आज एक पंचायत की गई, डॉक्टर जय सिंह वाल्मीकि को बुलाया गया। इसमें क्या फैसले लिए गए और डॉक्टर जय सिंह वाल्मीकि को क्या आश्वासन दिया गया? इसमें फैसले ये लिए गए जी, जय सिंह वाल्मीकि अच्छा और सच्चा आदमी है। ये लोगों की सेवा करता है, सुख दुख में आता है। और पीछे पूर्व मेरे विधायक अब जो मंत्री बन गए उनसे लोग कुछ खफा हैं
वो कारण क्या है कि वो किसी के सुख दुख में नहीं आते। वैसे तो सरकार ने काफ़ी काम करवाए, करोड़ों रुपए के काम करवाए, सरकार से किसी प्रकार की नाराज़गी नहीं है, लेकिन लोगों की कुछ विधायक से नाराज़गी है, क्योंकि वो अपने हल्के के जो लोग हैं उनको सुख दुख में किसी प्रकार के उनसे पूछते नहीं, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, किसी प्रकार का कोई वो नहीं रखते, क्षेत्रवाद ज़्यादा करते हैं। अगर दोबारा से भाजपा सरकार है जो विशंबर वाल्मीकि को ही प्रत्याशी बनाती है, तो क्या स्टैंड रहेगा दामन खाप का और आपके गाँव का? ऐसा है जी, अगर विशंबर वाल्मीकि को ही प्रत्याशी बनाती है तो दिक्कत आ जाएगी, ये टिकट जीत नहीं पाएगी। अच्छा, ठीक है। हाँ जी भाई, राम राम। राम भाई साहब, ठीक हो? बढ़िया भाई साहब। भाई साहब मैं एक तो मैं हूँ तिगड़ाना से, ठीक है। मैं जय सिंह वाल्मीकि जी के लिए आया हूँ, क्योंकि है ना अब की बार जैसे विधायक है अपने 2 बार से विशंबर वाल्मीकि जी, जैसे ये अपना जो हल्का है वो बीजेपी से नाराज़ नहीं है, सिर्फ विधायक जी से, मंत्री जी से नाराज़ है। क्या नाराज़गी है विधायक? नाराज़गी ना तो कभी आना जाना, ना कभी सुख दुख में आना, ना कभी काम करवाना। देख लो कितनी प्रगति हो रही है। बोल रहे विधायक जी तो बोल रहे 3000 करोड़ मैंने भवानी खेड़ा में लगा दी। हाँ, कागजा में लगा धरातल पे लगाने की बोल रहे हो, धरातल में दिखना लग रहा भाई साहब कि ये पुरानी परस पड़ी हैं, कितने का लगा गलियां में तो आप आए रहे हो, ये तो उसके घर की गलियां हैं, तो आपने देखा होगा। तो मंत्री जी से अब की बार नाराज हैं, अब की बार नया चेहरा चाहते हैं, नहीं तो हल्का से अगर नया चेहरा नहीं देगा तो आर का मुंह देखना पड़ेगा मंत्री जी को। यहाँ बीजेपी से नाराजगी है आपकी? नहीं, बीजेपी से नाराजगी नहीं है, हमारे विधायक जी से नाराजगी। तो फिर अगर बीजेपी पार्टी दोबारा से तो चेहरा नहीं बदलती है और विशंबर पर ही विश्वास जताती है तीसरी बार, तो फिर टिकट हम वोट विशंबर वाल्मीकि को नहीं देंगे। फिर हमें टिकट वोट चाहे कांग्रेस को देने पड़ो, इसको नहीं देंगे। अच्छा, चाहे कांग्रेस को आप वोट डाल दो, इसको नहीं डाल। ठीक। हाँ जी डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। तो ठीक हो? ठीक है जी। तो आज भी गांव कलिंगा में एक पंचायत का आयोजन किया गया और आप बुलाए भी, क्या पंचायत की तरफ से क्या आश्वासन मिला आपको? दामन खाप के जो मौजूद थे अपने खरकलंगा शहरीवाड़ी के जो भी थे हमारे, वो सम्मानित हमारे बुजुर्ग जो आए हुए थे, उन्होंने हमारे जो इनके जो यहाँ के जो रिश्तेदार आए थे इनसे रिक्वेस्ट करने के लिए, मैं लेके नहीं आया इनको, ये अपने खर्चे पर आए थे मेरे को आशीर्वाद दिलवाने के लिए कि भाई पिछली बार आपके कहने से हमने विशंबर वाल्मीकि को 2 बार आशीर्वाद दिया, तो अब की बार एक बार हमारा भी हक बनता है कि आप हमारी बात को उल्टा उतारें, हमारा कहना मान करके जय सिंह वाल्मीकि को आशीर्वाद दें। तो इन्होंने पंचायत में आपने भी रिकॉर्ड की है, इन्होंने कहा है कि भाई हम रिश्तेदारों की बात ने बिल्कुल नहीं मोड़ेंगे, और रिश्तेदार जो लेकर के आए हैं बहुत सोच समझ करके और परख करके ले आए हैं जय सिंह वाल्मीकि को, ये ऐसे नहीं लाए कि वो किसी को उठा के ले आए। इसलिए इन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया है और मुझे बड़ा अच्छा लगा, और मैं इनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने हमारे आपके रिश्तेदारों का कहना मान करके और वे मेरे को आशीर्वाद दिया है, बहुत अच्छा लगा, और मैं पुनः इनका आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर जी जो है विशंबर वाल्मीकि फिलहाल राज्य मंत्री भी है, और ऐसे में कितना मुमकिन लगता है विशंबर वाल्मीकि की टिकट कट जाएगी? टिकट कटना तो पार्टी का काम है जी, आप खुद सर्वे देखते हो, मैं क्यों कहूँ भाई टिकट कटेगी। मैं तो अपना प्रयास है 100% लेने का, मेरे को मांगने का हक भी है लोकतंत्र में, और मैं 100% कहता हूँ मैं लेकर के आऊँगा। अगर पार्टी आशीर्वाद देगी तो जरूर जीतेंगे। अगर आपको पार्टी टिकट देती है और आप पर विश्वास जताती है, तो क्या कैसे आप आश्वस्त करोगे बीजेपी पार्टी को मैं जीत ला करके उनकी झोली में टिकट डालने का काम करूँगा? मैं ग्राउंड पे काम करने वाला हूँ, 36 बिरादरी मेरे साथ है, पशुपालन विभाग की एंट्री हर घर घर में होती है जी। मेरे साथ हर गांव में मेरे 5 सहायक हैं जी, यानी कि 255 गांव 2 ढाणियों में, हर गांव में हमारे पशुपालन विभाग से जुड़े एक हमारे डॉक्टर हैं जो पशुओं की सेवाएं करते हैं, वो सारे मेरे साथ हैं, और 36 बिरादरी का मेरे को आशीर्वाद मिला हुआ है, और आज इसमें बढ़ करके एक और नया आशीर्वाद जुड़ गया है। इससे तो ये ऐसा लगता है कि मैं आने वाले समय अगर पार्टी में उस पर विश्वास करेगी तो मैं आने वाले प्रत्याशी की जमानत जब्त कर दूंगा। लास्ट में जो भवानी खेड़ा मतदाता आपको देख रहे हैं, मैं तो यही कहता हूँ जी, आपके दुख सुख में खड़ा मिलूंगा, आप मुझे आशीर्वाद दो, और आधी रात में खड़ा मिलूंगा और तो आपका सेवा करूंगा। अगर आप मुझे सेवा का मौका देते हैं तो भी, और किसी कारण से नहीं दे पाते तो भी मैं आपके लिए हाजिर हूँ। रात से पहले मेरा इस पावन भूमि कलिंगा की पवित्र भूमि को मेरा प्रणाम, और ये स्वतंत्रता सेनानियों का काम है, इसलिए सबसे पहले मैं पंडित निकीराम जी के चरणों में, हमारे दादा हैं उनके चरणों में नमन करता हूँ।
और यहाँ से सबसे पहले हमारे बाबा ठाकुर नसीब सिंह जो एमएलए बड़े थे, उनके चरणों में मेरा प्रणाम। और ये जो खरक कलंगा शहरीवाड़ी एक ही परिवार का है, इस पूरी दामाण खाप को मेरा प्रणाम, क्योंकि एक बहादुर खाप है जी। ये इनकी करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है। ये जो कोई काम ठान लेते हैं तो ये 100% उसको पूरा करके छोड़ते हैं। इसलिए ये हमारी दामाण खाप है। जो इन गांवों को मैंने नाम लिया, 9 गांव हैं, वैसे 12 गांव पड़ते हैं, परंतु हल्का बुवानी खेड़ा में 9 गांव है। इसको भी मेरा पूरी दामाण खाप को मेरी तरफ से प्रणाम किया। और मेरे बाकी जो हल्का हमारी जाटू खाप बोलते हैं उसको दूसरी तरफ से, वहाँ से हमारे सम्मानित कैप्टन वेदपाल सिंह जी, बाबा महेंद्र सिंह जी, और हमारे नंबरदार जी रतेरा से हमारे गुलाब सिंह जी, सरदारा सिंह, बाबा लाठीवाड़ा, जयप्रकाश बाबा का नाम लाठीवाड़ा है, हमारे राजवीर जी, बाबा महेंद्र, मतलब सभी के मैं नाम लूँगा तो बहुत लंबा काम हो जाएगा। मेरे लिए सभी सम्मानित हैं, उनके चरणों में मेरा नमस्कार। आदरणीय बुजुर्गों और मेरे नौजवान साथियों, मैं डॉक्टर जय सिंह वाल्मीकि हल्का बुवानी खेड़ा से भारतीय जनता पार्टी का एक सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। आज मैंने यह मीटिंग नहीं की है, स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूँ। ये हमारे जो जाटू खाप के जो हमारे आए हुए हैं बुजुर्ग, जैसे कि बुवानी खेड़ा से आए हैं, रतेरा से हमारे चौहान भी आए हैं, तंवर भी आए हैं, लोहारी से हमारे तंवर हैं, चौहान भी हैं 1-2, फिर हमारे तिगडाना से भी हैं हमारे नरेंद्र जी, हमारे जो कुलदीप सिंह कंवर साहब हैं जो मेंबर है। ये मतलब जो भी आए हैं ना, मेरे बुलावे में नहीं है ये। असल बात क्या है कि इनके अंदर एक बात थी कि हमने 2 बार खरक कलंगा शहरीवाड़ी के कहने पर श्री विशंबर वाल्मीकि को हमने विधायक चुन दिया, 2 बार उसको चुनने का मौका दिया। और जैसा कि सब जानते हैं कि उन्होंने 10 साल में क्या क्या किया, ये सारा हल्का जानता है। तो उससे ये परेशान होकर के इन्होंने मेरे को कहा कि बेटा, जिस प्रकार हमने हमारे रिश्तेदारों के कहने पर जब वो टिकट लेने गए, जब हम उनके साथ गए, हमारे रामपुरा से 14 गाड़ियाँ गई थी जी। जब विशंबर वाल्मीकि को टिकट दिलाने के लिए महेंद्रगढ़ गए थे, 14 गाड़ी थी रामपुरा की, बुवानी खेड़ा से भी गए थे, रतेरा से भी गए थे। तो हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो सम्मानित बाबे हैं, उन्होंने सोचा कि भाई जब विशंबर वाल्मीकि को टिकट दिलाने के समय हमारे रिश्तेदारों ने हमारे को कहा था कि चलो, और हम उस कामयाब भी हुए उस मिशन में, और विशंबर वाल्मीकि जी को टिकट भी दिवा के ले और उसको 2 बार विधायक बनाया। परंतु आप हमारे जो साइड के जो हमारे जाटू खाप के जो हमारे बुजुर्ग हैं, उन्होंने सोचा कि भाई अब वक्त आ गया चुनाव का। और हल्का में जैसा कि सब जानते हैं कि उन्होंने कितना बढ़िया काम किए हैं, उससे उन्होंने सोचा कि भाई हम हमारी तरफ का एक लड़का तैयार करते हैं और हमारे रिश्तेदारों से हम गुहार लगाएंगे कि जिस प्रकार 2 बार हमने आपका कहना माना है तो आप हमारा कहना मानो। और बड़ी खुशी हुई कि आज जो यहाँ सम्मानित बैठे हैं ना, एक के पीछे कम से कम 200, 500 का धड़ा बैठा है एक आदमी के पीछे। पूरी दामाने बैठी, कई जगह तो ऐसे भी बैठे हैं। मतलब उनके सामने ये अपील करने के लिए आए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये ज़रूर, मुझे विश्वास है कि ये ज़रूर उसको स्वीकार करेंगे। और मैं तो यही कह सकता हूँ जी, आपके सुख दुख का साथी रहूँगा बाबा। आप मुझे सेवा का मौका दो, आप जहाँ कहोगे वहीं खड़ा मिलूँगा। धोखेबाज मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मेरी हिस्ट्री पता कर लो। 24 वर्ष मैंने बड़ियाली डॉक्टरी करी है, 2.25 साल सुई करी है। इन सारे काम में मैंने डॉक्टरी की करके सेवा की है जहाँ जहाँ से आए हुए हैं। तिगड़ाना में मैं ब्याह रखा हूँ जी, वहाँ भी पता कर लो। मतलब कहीं भी मेरी कोई नेगेटिव रिपोर्ट हो तो मैं थारा रुद्र मेरा सिर। आप मेरे को बाबा सबसे सम्मानित मेरे बुजुर्गों, आप मैंने सेवा का मौका दो।
जिस प्रकार जिस उत्साह के साथ आप उसको दिला के लाए थे, मैं भी थारा बेटा हूँ, 2 कदम दूर का जरूर हूँ, मैं भी तो थारा हूँ। ये ना सोचो वही हमारा वही 12 का माँ मैं होना चाहिए, नहीं, ये बड़ा दिल दिखाओ बाबा, आप बहुत बड़ी सोच के आदमी हो आप। पंडित नेकीराम जी ठाकुर नसीब सिंह का एरिया है ये, जिनकी सोच एक समानता की सोच थी, क्षेत्रवाद की सोच उनकी कभी नहीं रही। उन्होंने सबको एक नज़र से देखा, तो मुझे विश्वास है कि आप भी एक नज़र से देख के गुण दोष देख करके, आप पशु भी खरीदने जाते हैं तो गुण दोष जरूर देखते हैं कि भी ये पशु लात मारने वाला है, भाई कितने दिन दूध देता है, कितना है, खरा है, खोटा है। आप विधायक बनाने जा रहे हैं, आंख मीच के अगर ये सोच लिया कि मेरे क्षेत्र का है और आंख मीच के आपने उसका समर्थन कर दिया, फिर हमने पहले 10 साल पे चलना पड़ा, 10 साल हमारा पीछा चलेगा हल्का। अगर गलती से आपने फिर से बात दुहरा दी, क्षेत्रवाद के चक्कर में पड़ करके, परिवारवाद के चक्कर में पड़ के, गुण दोष न देख करके, तो मैं तो बाबाओं से अपील है, प्रार्थना है कि हमारा हल्का फिर पीछे चला जाए 5 साल और। पार्टी भारतीय जनता पार्टी का मैं सिपाही हूँ, हमारे ये गांव भी जनसंघ की गांव है, और हमारे ये जाटू खाप वाले हमारे बाबे हैं, सारे आपके साथ लगने को तैयार हैं, और ये पहले आपके कणक लगे थे और ये अब आपसे अपील करने आए हैं कि विजय सिंह का साथ दो। तो मैं एक बात बता रहा हूँ कि टिकट आपका बेटा टिकट के बिल्कुल नज़दीक है, क्योंकि भाई साहब की टिकट पर खतरे मंडरा रहे हैं बिल्कुल 100%। क्यों? क्योंकि हल्के से नेगेटिव रिपोर्ट गई है। आपने एक नाड़े नाड़ तो बदलनी है, दिसंबर की जगह जैसे ही लिखवा दियो। क्षेत्रवाद में टुकड़ो हो, क्षेत्रवाद से पेट नहीं भरता बाबा। आप गुण दोष देख करके चयन करो और रिश्तेदारों से पूछो, भाई जय सिंह खराब है तो आप मेरा साथ ना दो, सुख दुख का साथी रहूंगा बाबा। खास करके मैं मेरे लिए तो मेरा है, मेरी साइड से जो आए हैं मेरे सपोर्ट में, वो मेरे लिए आए हैं, मेरा बुलावा भी नहीं है, अपने खर्चे पाएंगे, अपना खुद का तेल फूक के आए हैं आपका हाथ जोड़ने के लिए। मेरी तो आपसे ये अपील है कि मैं टिकट के बिल्कुल नज़दीक हूँ, क्योंकि पार्टी देगी वाल्मीकि को। भारतीय जनता पार्टी जातीय समीकरण तो हर पार्टियों में चलते हैं, 100% चलते हैं। पार्टी का पूरा निशाना है वाल्मीकि को देने के लिए, इसलिए आपने नाड़ बदलनी है, नाम बदलना है, जय सिंह हो सकता है। आप पूरा साथ दो। मेरी तो आपसे ये अपील है कि क्षेत्रवाद में ना पड़ो बाबा, गुण दोष देखो। और जिस लगन से मेरे सारे दामाने के, मेरे बुजुर्गों से, मेरे बाबाओं से अपील है कि जिस उत्साह के साथ उसके साथ गए थे ना, मेरे ले जाओ तो उसके उसी उत्साह के साथ जाओ मेरे साथ, और वहाँ जाके पैरवी करो। और मैं मेरी पैरवी में खड़ा हूँ फिलहाल, अब तक आपका सहारा भी चाहिएगा बिल्कुल। ये नहीं कि भाई मैं अकेला क्या कर सकता हूँ बताओ? क्या अकेला और दूसरे लिए आए थे? आप उसके लिए भी गए थे, तो आप मेरे लिए भी तैयार रहो। अगर मेरे में गुण नहीं है तो नकार दो, क्षेत्रवाद में मत पड़ो। और आपसे के चरणों में विनती है कि आप है आधी रात में खड़े पाओ, कहोगे ना तो आधी रात में खड़ा पाऊंगा, कितने भी कोई कोताही नहीं बरतूंगा, ये मेरा वादा है। इसकी तरह मैं नहीं करूँगा। आपने जिसको चुना है, जिसको आशीर्वाद दिया, जैसे उससे एक अलग कार्य करके दिखाएगा, आपको ये एक मिसाल कायम करेगा कि हाँ भाई छोरा हमने बढ़िया चुना है, बढ़िया छोरा को आशीर्वाद दिलाया है। और पार्टी का पूरा मन है, 100% मन है मेरे प्रति। आपका इशारा चाहिए, क्योंकि देखो ये हमारे जनसंघ की काम है, भारतीय जनता पार्टी के गढ़ काम है। आपका भी आशीर्वाद चाहिएगा और पहली तरफ का आशीर्वाद मेरे साथ है, तो पार्टी ने भी चाहिए कि भाई ऐसा प्रत्याशी जिसका उर्ली तरफ तो पार्टी का वोट बैंक है। और बलियाड़ी, सुई, बुमाणी, जाटू लोहारी, बड़सी, ये 45,000 वोटों का है जी। वहाँ मैंने 30 साल तक कार्य किया है, और 30 साल तक कार्य करने से 45,000 वोट उस साइड के, और बाकी ये तो लोग काटे देंगे। अपना तो हमारे साथ तो पूरी मतलब एक तरफ है। अगर आपका आशीर्वाद रहा तो 50,000 वोटों से जीतूंगा मैं, ये मेरा वादा है। क्योंकि मेरा विश्वास है, मैंने ग्राउंड पर काम करके दिखा रखा है बाबा। और आपके आशीर्वाद की कामना करने के दुआने के लिए आए हैं मेरे ये बुजुर्ग जाटू खाप से, जो उर्ली साइड से, ये आपसे विनती कर रहे हैं। मैं तो हाथ जोड़ के ये विनती करता हूँ कि आप इनकी विनती को स्वीकार करो, क्योंकि आपने इन और ये दोनों रिश्तेदार हो, एक दूसरे के दुख सुख के साथी हो, तो आपने मेरा साथ देना चाहिए बाबा। और मैं दोबारा से आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ कि खड़ा पाऊंगा बाबा। ये कदे भी ये रिकॉर्ड लग रही है बातें, ये सारे पत्रकार बंधु हैं हमारे भाई रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप भी अपने फोन में रिकॉर्ड कर लियो।
जय सिंह आज जो बोल रहे उस पर खड़ा ना उतरे ना तो चौक में खड़ा करके झूठ मार दियो। ऐसा कोई मौका ही नहीं दूंगा आपको, क्योंकि मैंने सम्मान करना सीखा है और पार्टी का मैं समर्पित सिपाही हूँ। कोई निर्दलीय प्रदलीय का चुनाव कर लेने का मेरा इरादा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की टिकट लेके आऊंगा, 100% लेके आऊंगा। पार्टी का आशीर्वाद 100% है मेरे साथ। बशर्ते आपका भी हो, बशर्ते आपका भी हो। आपका आशीर्वाद बहुत जरूरी है, क्योंकि इस साइड से जो आवाज आएगी ना वह भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप बहादुर एरिया है जी ये। इन्होंने तो बड़े बड़े धुरंधरों को धूल चटा दी, जिनकी फूंक से गाजरा धन है उनके आगे झुके नहीं कभी ये तो या दामायण इतने मजबूत हैं। तो मेरी आपसे अपील है कि मान ले जो आपके रिश्तेदार हैं जो मेरी तरफ के, उनकी बात भी मान लो। इतने कठोर मत हो बाबा, हम मान जाओ इनकी बातों को, और इनकी बात माननी पड़ेगी आपको, क्योंकि आशीर्वाद मेरे को दिलाने के लिए आए हैं ये। तो आपने भी खुला दिल करना पड़ेगा और जय सिंह को आशीर्वाद देना पड़ेगा। बाबा टिकट थारा ले आके तेरा नाम घेर दें, बस हमने थारा को कोई खपा नहीं आता है ना, तो बीजेपी का कोई नाराज इस हल्का में, सिर्फ विधायक का नाराज है, मंत्री का नाराज है। पिछली लोकसभा की टिकट मिली विजेंद्र में, 54,000 से हमारा वो लोकसभा का कैंडिडेट जीत रहा था। 280 से अब की बार जेपी जीत रहा है। किस कारण है? सिर्फ मंत्री जी के कारण। एक बार भी वोट मांगने नहीं आया, एक बार भी सुख दुख में नहीं आता। किसी का डेथ हो जाए ना, हर गांव के तरफ से 4 बंदे पकड़ रखे, रेस्ट हाउस में पकड़ ले हैं। इन बेरा खरब कलंगा तिगड़ाना बिना मांगे वोट है। कभी कोई आंदा हो कलंगा के बैठे मेरे रिश्तेदार हैं, तकरीबन न जानू कदे सुख दुख में नहीं आना। इससे कारण हम खपा। हाँ, अगर हमारा टिकट रिटर्न नहीं होती जैसे दिसंबर वाल्मीकि को मिलती है, तो हम प्योर कांग्रेस के साथ जाना पड़ा, मजबूरी हो जाएगी। मैं कहना चाहूँ, ठीक है, बिना मांगे वोट अगर हमारा 6,000 पोलिंग होती है तो 3,500 वोट अगर कोई कैंडिडेट नहीं आऊगा तो भी 3,500 वोट तिगड़ाने से निकलते हैं। के कारण है वो सिर्फ बीजेपी का साथ देना, कांग्रेस का कोई साथ नहीं देना। लेकिन मजबूरी हो जाएगी अब की बार, वोट डालना पड़ता है। वोट क्या करें, कांग्रेस तो मुंह खपाया, जनता नू सोचा है। ठीक है, फिर इन्हें क्या करना है? टिकट मिल गई, मैं तो तारा है इसू, ये तारा जो 5 साल कट रहा है तारा। मैं पता 5 साल कट रहे हो तारा, फोन नहीं उठाने, फोन उठा लिया, हाँ ठीक से। अगर इन गांव ने साथ दिया है तो 100 आदमी बैठे थे कलंग के 100 के 100 रेस्ट हाउस में चले जाओ, अगर किसी तरह पूछ लेना चाह पानी पियोगे, मतलब ही नहीं। बात कर लेगा, फार्म ले लिया, ठीक है, सोचूंगा क्या मतलब है। ईब आ जाएगा, बाई चांस ना पड़े बात, टिकट मिल गई, मैं नहीं कहता टिकट ठीक है, जैसे मालूम मैं भी इसकी तरफ आ रहा हूँ, मैंने कोई लोभ लालच नहीं, मैं कई साल तो जानू भाई साहब ने, ठीक है, लेकिन टिकट मिल गई, रोना है, मैं तो तारा ही हूँ। गाड़ी बकलियो जूत मार लोगे, अपना का मारोगे, दूसरा चला जाएगा, सिपर में चला जाएगा, बड़ी आड़ी चला जाएगा, उसने ये ढकोसले दिखाने अपना पराया के 5 साल कब दिखे, ये बता दो। ईब आपका लोकसभा में कितने बार वोट मांगना आया है? कलंगा में आया हो, बताओ एक बार भी वोट मांगना आया हो? हो जाए कलंगा में एक बार भी आया हो? 24 ने बंदे पकड़ रखे हैं, यार पकड़ा कर कलंगा है बस यार बड़ा को नहीं है, वही चीज आ गई। तिगड़ा बता दूंगा तुम्हारे को, तिगड़ा में कांग्रेस के कम से 500 से 600 वोट निकला करते हैं मुश्किल से। तिगड़ा 500 से 600 वोट निकला करते, वही मान संदीप सिंह है तिगड़ा का, ठीक है, उसके रिलेशन भी है। अब की बार 2000 वोट निकल रहे हैं, किसके कारण था? 4 आड़ती पकड़ रखे हैं, उन 90 गांव ने बेचते हैं, बड़े के नालियो ठक्कर अपना बावड़े हो रहे हैं बीजेपी के साथ, टिकट कटेंगे ना, ये चक्कर है। ऐसा है डॉक्टर साहब, आप टिकट की दौड़ में चलो, हम तारा साथ जड़े भी देके चलोगे, आधी रात में पुकारोगे, आधी रात में तारा खड़े पावांगे, हम तारा तन मन धरता है, तारा साथ देवांगे। भाई जय सिंह आगे बढ़ो, भाई जय सिंह आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरी बात बड़े ध्यान से सुनी, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।